बताने जा रहे हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को अपनी स्वराशि मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने की वजह से वृश्चिक राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वृश्चिक राशि का राशिफल इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और ध्यान रखें कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि आपके ऊपर आगामी समय में शनि की ढैया भी लगने वाली है। तो ध्यान रखें कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में कुछ हम आपको आसान से उपाय देंगे जिनको करने के बाद आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए यह वीडियो आप पूरा जरूर देखें। उससे पहले कि हम जानकारी दें, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति काफी लंबे समय से वक्री चल रहे थे। जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता हुआ प्रतीत होता है तो उसे हम वक्री कहते हैं। ऐसे में गुरुदेव बृहस्पति 24 नवंबर 2022 को अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे। और देखिए, गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही बड़े ग्रह हैं। साथ ही इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है और ये शुभ ग्रह भी माने जाते हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, साथ ही धन वृद्धि, जो भी जीवन में आपके घटनाएं जो कि वृद्धि की ओर जाती हैं उनको हम बृहस्पति से देखते हैं। साथ ही आपको बता दें जो हमारी माताएं बहनें होती हैं उनके वैवाहिक जीवन का संपूर्ण जो कारकत्व है वो बृहस्पति के पास में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि जब बृहस्पति देव 24 नवंबर को मार्गी होंगे और ये काफी लंबे समय तक रहेंगे, 23 अप्रैल 2023 तक रहेंगे, तो आपको किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से त्रिकोण भाव में रहेंगे और ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि पंचम भाव, जो कि संतान, शिक्षा और प्रेम संबंध का होता है। ऐसे में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आपको पहला परिवर्तन देखने को मिलेगा वह आपके व्यक्तित्व में देखने को मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार से मानसिक तनाव आपको मिल रहा था, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, तो उन चीजों से बृहस्पति आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास भी अच्छा रहेगा। जो तनाव आपके ऊपर लगातार चल रहा था उनसे भी आप बाहर अवश्य निकलेंगे। साथ ही आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, नई नई चीजें भी सीखने की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग हैं, अब यहाँ पर इस बात को समझना जरूरी है वृश्चिक राशि वालों कि गुरुदेव बृहस्पति जो हमने अपने अनुभव में पाया है उसकी हम बात कर रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति चाहे कितनी भी अच्छी कंडीशन में क्यों न हो, चाहे स्वराशि के ही क्यों न बैठे हों, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश अवश्य करते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा तो आपको ये नुकसान नहीं देंगे, लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर फोकस करना होगा। हालांकि यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। साथ ही शिक्षा का फील्ड हो गया, धर्म से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर से जुड़े आप काम करते हैं, सलाह देने का, कंसल्टेंसी देने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली हैं। साथ ही जिन जातकों के अभी तक विवाह तय नहीं हो पा रहे थे, बात नहीं बन पा रही थी, कई बार ऐसी स्थितियां जीवन में आई जहां पे शादी की बात आगे बढ़ रही थी लेकिन अचानक रुक गई किसी भी कारणवश से, अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यहाँ पर विवाह के योग अवश्य बनते हैं। साथ ही जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए खुशखबरी रहेगी। और जो जातक मान लीजिए कि आपके जैसे संतान है, अपनी संतान के विवाह को लेकर आप परेशान चल रहे थे, यह मौका है, आपको प्रयास करना चाहिए। 23 अप्रैल 2023 से पहले गुरुदेव बृहस्पति आपको बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं। साथ ही जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे योग बनेंगे। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही जो वृश्चिक राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, यहाँ पर ध्यान रखें कि जिनका पिछले समय में ब्रेकअप हो गया था या प्रेम संबंधों में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे, है ना, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां हो रही थी,
उन चीज़ों से भी आप बाहर निकलेंगे, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। और मे भी हो सकता है ऐसा कि आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की भी एंट्री हो, तो ये स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनेंगी। साथ ही यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, यह हम गोचर के आधार पर आपको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेम विवाह अगर आप करते हैं तो कई बार जीवन में फंस जाते हैं। तो ध्यान रखें कि प्रेम विवाह अगर आप करने भी जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ लीजिएगा, इस चीज का ध्यान आपको रखकर चलना होगा। साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है ना, वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। अब देखिए भाग्य वृद्धि होगी, जो काम आपके रुक रुक के चल रहे थे उन कार्यों में सरलता से आसानी से वो कार्य आपके बन जाएंगे। भाग्य आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, तो आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही पैतृक संपत्ति को लेकर अगर किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था, उनसे आप बाहर निकलेंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के साथ में वाद विवाद चल रहे थे तो यहाँ पर आपको लाभ मिल जाएगा, पिता से लाभ आपको मिल जाएगा। अगर आपके पिताजी हैं जो सर्विस में हैं तो उनको उनके करियर में उन्नति मिल सकती है, उनको कोई ऊंचाइयां प्राप्त हो सकती हैं। तो ये स्थिति भी वृश्चिक राशि वालों को देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। लेकिन ध्यान यह रखना होगा वृश्चिक राशि वालों कि 17 जनवरी 2023 को शनिदेव कुंभ राशि में आएंगे तो आपके ऊपर ढैया लग जाएगी। और जब भी ढैया लगती है तो ये सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं वो करते हैं आपको मानसिक तौर पे परेशान करते हैं और पारिवारिक जीवन को लेकर। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि भाई बहनों के साथ में अच्छे संबंध रखें आप इस समय अवधि के दौरान। साथ ही माता जी के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा सा सचेत रहें, विशेष तौर पर यदि आपके माता जी को किसी भी प्रकार से हड्डियों की तकलीफ है ना, या तो उनको वायु जनित विकार हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर 11th हाउस में दृष्टि डालेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि 17 जनवरी 2023 के पहले आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी, कोई मनोकामना थी जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, बहुत अच्छा समय आपके लिए आया है और इस समय का आपको लाभ भी उठाना चाहिए। विशेष तौर पर जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस समय का जो समय अवधि होगी ना, इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा आकर्षित अपने आप को महसूस करेंगे। तो इससे थोड़ा सा आपको अलग होना है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो करियर में बड़ी ऊंचाइयां आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। हम बहुत डिटेल में आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें इनकम आपकी बेहतर रहने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति मार्गी होंगे तो इनकम इंक्रीज आपकी जरूर होने वाली है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत से आपको ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। कब तक? 17 जनवरी 2023 तक बहुत अच्छा समय रहेगा गुरुदेव बृहस्पति की वजह से, है ना। लाभ आप प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। फंसा हुआ पैसा अगर आपका कहीं पर है तो उसको आप ध्यान दें, वो पैसा आपका प्राप्त हो सकता है। क्योंकि 17 जनवरी 2023 से जब ढैया लगेगी ना तो थोड़ा सा आपके करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रगल शनिदेव दे सकते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओवरऑल स्थिति अच्छी है। साथ ही अगर आप विदेश से जुड़ा कोई काम करते हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी, वृश्चिक राशि वालों माफ कीजिएगा लेकिन ये जो समय है थोड़ा सा आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सचेत रहना होगा। क्यों रहना होगा? क्योंकि देखिए वैसे भी हमने जो अनुभव में पाया है, तो आप ही लोगों की पत्रिकाएं देखते हैं तो हमने ये पाया है कि वृश्चिक राशि वालों के 95% लोगों का वैवाहिक जीवन हमने निगेटिव ही पाया है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपके साथ ऐसी घटना हो कि अभी आप पति पत्नी साथ रह रहे थे, कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे आप अलग होने का मूड बना लें, या आपकी पत्नी है वो मायके चले जाएं। ऐसी कुछ स्थितियों से सामना आपका हो सकता है। या कुछ लोग वृश्चिक राशि वाले होंगे जो कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुके होंगे, है ना। और वृश्चिक राशि वालों आप इसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी आपके विपरीत हो सकती हैं। और कब होंगी? अगर सप्तम भाव की स्थिति आपके जन्म पत्रिका में या आपके जीवन साथी के खराब है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में ना आए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना होगा जो वृश्चिक राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम डीप में फिर से आपको जानकारी दे दें कि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई थर्ड पर्सन होगा जो हिडन रूप से यानी कि गुप्त रूप से आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपने सावधान रहना है। किसी पर बिलीव नहीं करना है जब तक कि आप अपने आंखों से ना देखें और कानों से ना सुने, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, पूरी तरीके से जांच परख करें, उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। इसके अतिरिक्त अगर देखें व्यक्तित्व अच्छा है। साथ ही जो धन संचित करने की अगर हम बात करें, इनकम बहुत अच्छी हो रही है लेकिन धन थोड़ा सा संचित करने में आप असफल रह सकते हैं, ये स्थितियां बनेगी। विदेश से जुड़े काम बनेंगे। साथ ही 17 जनवरी 2023 के बाद से आपके लिए भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे। आप वाहन परचेज कर सकते हैं, भूमि परचेज कर सकते हैं, या आपको घर का सुख प्राप्त हो सकता है। तो ये स्थितियां आपको अवश्य देखने को मिलने वाली हैं जो वृश्चिक राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं।
अब बात करते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। बिजनेस के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। कार्यस्थल पर जो आप मेहनत करेंगे उससे डबल आपको फायदा होगा 17 जनवरी 2023 से पहले पहले, है ना। लेकिन उसके बाद जब ढैया लग जाएगी तो थोड़ा सा बृहस्पति आपको कम परिणाम देने में सक्षम होंगे, क्योंकि ढैया के अंतराल के अंदर या ढैया जब लगेगी आप में तो थोड़ा सा आपका स्ट्रगल ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि भाग्य आपका साथ देता रहेगा, तो आपने मेहनत करके और आगे बढ़ना है। वैसे भी आप बहुत ही दिलेर होते हैं, बड़े ही जुझारू होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, और कई बार तो आपके डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये काम आप करते रहें। आप देखेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस की कमी आप में होती है। अगर पेशेंस रखेंगे तो बहुत अच्छा आगे तरीके से आप बढ़ पाएंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। उपाय क्या करना है, देखिए वृश्चिक राशि वालों, उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, क्योंकि जब शनि की ढैया लगेगी तो अच्छा रहेगा। साथ ही जुपिटर के परिणाम तो हमारे हिसाब से आपको अच्छे मिलेंगे। थोड़ा सा प्रेम विवाह करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें, है ना। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आप बृहस्पति को अच्छा करना चाहते हैं तो आप उसका केसर का तिलक लगाएं, इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेंगे। अगर इसके साथ में और आप अच्छा चाहते हैं तो आप एक रुमाल जो है ना पीले रंग की, उसको अपने पास में हमेशा रखें।